डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे लेजर बनाना कि लेजर किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जर्नल बनाना सीखा, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट ही चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। आफ्टर डैट हम लोगों को डिफरेंट अकाउंट्स को पोस्ट करना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स बन रहे हैं। लेट्स से आपके पास कैश अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आपने उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। अब इसके लिए हम लोग अलग से एक अकाउंट क्रिएट करेंगे ताकि समराइज फॉर्म के अंदर हमारे पास सारे के सारी कैश की जो चीज़ें हैं वो एक ही जगह पे हमारे पास आ सकें। तो उसके लिए फिर हम लोग लेजर बनाएंगे। अब लेजर किस तरह से बनाते हैं वो हम लोग आज के लेक्चर के अंदर सीखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी हमारे पास सॉल्व्ड है, इसी की बेस पे हम लोग जो है वो लेजर बनाना सीखेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास लेजर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लेजर बनाना सीखेंगे कैश का। उसके बाद आपका कैपिटल का अलग से लेजर क्रिएट होगा, परचेज़ का अलग से क्रिएट होगा। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट लेजर अकाउंट्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने हर एक जो पार्ट है हमारे पास एंट्री का, उसके लिए हम लोगों ने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, लेजर क्रिएट करने हैं। तो फर्स्ट आपके पास लेजर अकाउंट कौन सा बनेगा? कैश अकाउंट। अब कैश का हम लोग लेजर किस तरह से बनाएंगे? सिंपल, यहाँ पे हम लोग टी अकाउंट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखें तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कैश क्या हो रहा है? डेबिट। कितनी अमाउंट के साथ डेबिट हो रहा है? 3 लाख के साथ। ड्यू टू विच अकाउंट? आपके पास कैश डेबिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग एज अ रेफरेंस अपोजिट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि अगर हमारे पास कैश डेबिट हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है, अगर क्रेडिट हो रही है तो किस वजह से हो रही है। अब नेक्स्ट में देखें तो हमारे पास कहीं पे भी कैश नहीं है। सेकंड में भी हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है। फोर्थ एंट्री में जाके हमारे पास कैश क्रेडिट हो रही है। कितनी अमाउंट के साथ? 1000 के साथ। अब ये आपके पास क्रेडिट साइड है, ये आपके पास डेबिट साइड। तो कैश आपकी फोर्थ में क्रेडिट हो रही है, किस अकाउंट की वजह से? ड्राइंग्स अकाउंट की वजह से। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड कर दिया। लास्ट में अगेन कैश आपकी क्रेडिट हो रही है, किसकी वजह से? बिल्डिंग अकाउंट की वजह से, क्योंकि अपोजिट हम लोगों ने रेफरेंस प्रोवाइड करना है। तो ये आपके पास 120,000 आ गई। अब इसको हम लोगों ने बैलेंस करना है, तो ये आपके पास डेबिट साइड ज़्यादा है, डैट इज़ 3 लाख। इसमें से हम लोग क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा बैलेंस CD, रिमेनिंग बैलेंस कैश अकाउंट का। तो ये आप देखें तो 121,000 बन रहा है। तो 121,000 को 3 लाख में से माइनस करें तो ये आपके पास बन रहा है 1,79,000। तो ये आपके पास टोटल इस साइड का भी आ गया 3 लाख। अब हम लोगों को देखना है कि कैश अकाउंट का बैलेंस हमारे पास आया कि डेबिट है या फिर क्रेडिट। अब देखें तो डेबिट साइड आपके पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट साइड। इस मीन्स यहाँ पे जो आपके पास बैलेंस बच रहा है वो कौन सा बैलेंस बच रहा है? डेबिट बैलेंस। इस मीन्स यहाँ पे आपके पास आपके 179,000 कैश अवेलेबल है राइट नाउ। उसके बाद कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट आप किस तरह से क्रिएट करेंगे? सिंपल, आपके पास एक ही कैपिटल है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर कैपिटल यूज़ हो रहा है। तो इट्स मीन्स यहाँ पे आपके पास कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कितनी अमाउंट के साथ? 3 लाख के साथ। किस वजह से हो रहा है? अपोजिट रेफरेंस हम प्रोवाइड करेंगे कैश अकाउंट की वजह से। तो ये जस्ट आपके पास एक ही कैपिटल ट्रांजैक्शन थी, उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पे भी आपके पास जो बैलेंस बाजेगा, बैलेंस COD, जो बैलेंस हम लोगों ने नेक्स्ट कैरी करना है, डैट इज़ 3 लाख। तो यहाँ पे अगेन ये जो 3 लाख हमारे पास बैलेंस बच रहा है, ये हमारे पास कौन सा बैलेंस बच रहा है? डैट इज़
क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे परचेज अकाउंट हम लोगों ने क्रिएट करना है। तो परचेज अकाउंट आपके पास यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं अलग से। परचेज अकाउंट यहाँ पे आपके पास इसका लेजर बना रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में अगर देखें तो परचेज आपका डेबिट हो रहा है। रेफरेंस हम लोग अपोजिट प्रोवाइड करेंगे नवीद अकाउंट की वजह से 30,000 के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें तो परचेज नहीं है। अब यहाँ पे अगर ये देखें तो ये आपका परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न का अलग से हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे। अदर सेकंड आपके पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं पे भी परचेज नहीं है तो इट्स मीन ये भी आपका कंप्लीट। तो बैलेंस C/D आपके पास कितना बच गया 30,000, दैट इज़ योर डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल कर दिया तो ये आपके पास कितना बन गया 30,000। तो ये आपका परचेज का लेजर भी कंप्लीट। उसके बाद नवीद है क्रेडिटर, उसका अलग से हम लोग क्रिएट करेंगे नवीद अकाउंट। अब सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर देखें तो नवीद आपके पास क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू परचेज अकाउंट। ये परचेज अकाउंट के अंदर हम लोगों ने नवीद को क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया 30,000 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर नवीद आपका डेबिट हो रहा है किस वजह से परचेज रिटर्न अकाउंट की वजह से, वो भी हम लोगों ने मेंशन कर दिया 1,000 के साथ। रिमेनिंग बैलेंस आपके पास यहाँ पे कितना बच गया 29,000। अब ये बैलेंस हमें क्या बता रहा है कि 29,000 हम लोगों ने स्टिल पे करना है किसको नवीद को। तो ये बैलेंस आपके पास कौन सा बैलेंस बच रहा है क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद आपके पास परचेज रिटर्न का अकाउंट है वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट आपके पास आ जाएगा। अगेन यहाँ पे आपके पास एक ही स्टेटमेंट है परचेज रिटर्न की। आपके पास क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू नवीद अकाउंट। तो ये आपके पास आ गया 1,000 टोटल। यहाँ पे भी आपका 1,000। रिमेनिंग बैलेंस आपके पास कितना बचेगा बैलेंस C/D 1,000 टोटल। इस साइड का भी आपके पास कितना आ गया 1,000। उसके बाद हमारे पास रह गया ड्राइंग्स अकाउंट। जस्ट लाइक प्रीवियस अकाउंट्स यहाँ पे भी आपके पास ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है ड्यू टू कैश अकाउंट 1,000 के साथ। तो यहाँ पे आपका जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा वो आपके पास कितना होगा 1,000 का। टोटल यहाँ पे भी आपके पास कितना बच 1,000। तो ये आपके पास ड्राइंग्स अकाउंट भी कंप्लीट। लास्ट पे हमारे पास रह गया बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग अकाउंट भी आपके पास जस्ट एक ही एंट्री है उसकी यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ पे भी आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है ड्यू टू कैश अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट हम लोगों ने मेंशन किया 120,000 के साथ। बैलेंस CD आपके पास कितना आ गया 120,000। यहाँ पे भी टोटल आपका 120, इधर भी आपका टोटल कितना आ गया 120,000। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की बेस पे हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से लेजर अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये सारे के सारे हमारे पास लेजर अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। अभी हम लोग सीखते हैं ट्रायल बैलेंस किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे। ट्रायल बैलेंस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं अकाउंट नेम्स। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डेबिट की अमाउंट, डेबिट आपके पास कितनी अमाउंट है। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे क्रेडिट कितनी अमाउंट है। तो फर्स्ट वन अगर हम लोग देखें कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का बैलेंस आपके पास कितना बच रहा है 179,000। ये बैलेंस आपके पास कौन सा है डेबिट बैलेंस, क्योंकि आपकी डेबिट साइड ज़्यादा थी आपकी क्रेडिट साइड कम थी।
तो इस वजह से यहाँ फिर सिंपल आप ये कह सकते हैं, डेबिट को अगर आप प्लस कंसीडर करें, क्रेडिट को माइनस कंसीडर करें, तो वही आपका मैथमेटिक्स वाला रूल, प्लस माइनस साइन आपका कौन सा आएगा, जो आपकी अमाउंट ग्रेटर होगी, तो उसकी तरह भी हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपका बैलेंस किस साइड पे बच रहा है, क्रेडिट साइड पे, इट्स मीन्स ये बैलेंस आपका कौन सा है, डेबिट। यहाँ पे बैलेंस आपका किस साइड पे बच रहा है, डेबिट साइड पे, इट्स मीन्स ये आपका बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट साइड। तो ये 2-3 तरीके हैं, इसकी बेस पे आप लेजर का बैलेंस देख सकते हैं कि वो आपके पास डेबिट है या फिर क्रेडिट है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का आपके पास बैलेंस डेबिट 179,000, ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया। उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपके पास क्रेडिट है बट कितना, 3 लाख। उसके बाद आपका परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में आपका बैलेंस कितना है, 30,000, लेकिन कौन सा बैलेंस है आपके पास, डेबिट, ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया 30,000। उसके बाद आपके पास नवीद अकाउंट है, इसका बैलेंस आपके पास कितना बच रहा है, 29,000, बट ये बैलेंस आपके पास कौन सा है, क्रेडिट, तो उसको हम लोग मेंशन भी किस साइड पे करेंगे, क्रेडिट साइड पे। उसके बाद परचेज रिटर्न अकाउंट है आपके पास, इसका बैलेंस आपके पास कितना बच रहा है, 1000, लेकिन कौन सा बैलेंस है, अगेन आपके पास क्रेडिट बैलेंस 1000। ड्राइंग्स अकाउंट आपके पास, इसका बैलेंस आपके पास कितना बच रहा है, 1000, लेकिन ये बैलेंस आपके पास कौन सा है, डेबिट बैलेंस। उसके बाद आपके पास रह गया है बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट का बैलेंस आपके पास कितना है, 120,000, ये भी आपके पास कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो अब इसको टोटल कर लें तो इसकी बेस पे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस कितना है। तो आप यहाँ पे अगर ट्रायल बैलेंस आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड्स दोनों आपस में इक्वल आनी चाहिए। अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, इट्स मीन्स आपने प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपका क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये वाली साइड बन रही है 30,000। अब इसको भी आप प्लस करें तो ये भी आपके पास कितना बन रहा है, 30,000। इट्स मीन्स ये डेबिट आपका इक्वल है किसके, क्रेडिट के। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग लेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो आपके पास किसी भी किस्म की अगर जर्नल एंट्री आ जाती है तो उसको आपने अगर लेजर के अंदर पोस्ट करना है तो आप आसानी से उसको पोस्ट कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स आपने ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाना है वो भी हम लोगों ने सीखा कि ट्रायल बैलेंस किस तरह से हम लोग बना सकते हैं।